वहदत हुक्म दीन है, वहदत हुक्म खुदा है। खुदावंद मुताल कुरान करीम में फरमा रहा है, सूरह आल इमरान आयत 103, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। खुदा की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रका न करो। खुदा के फरामीन को पकड़ लो और तफर्रका न करो। तफर्रका बहुत बड़ा जुर्म है। तफर्रका खिलाफ हुक्म खुदा है। अल्लाह ने वहदत का हुक्म दिया है कि तुम वाहिद हो जाओ, तफर्रका ना करो। फिर इसी आया करीमा में खुदावंद मुताल फरमा रहा है कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम एक दूसरे के आदा में से थे, तुम एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़ अपने सीनों में रखते थे। खुदा की नेमत तुम्हारे ऊपर ये आई कि खुदा ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी, मोहब्बत पैदा कर दी, और उसका नतीजा ये हुआ कि तुम एक दूसरे के साथ भाई बन गए, तुम वाहिद हो गए। यानी किसी कौम और किसी उम्मत के ऊपर ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत होती है कि जब उनके दिल के अंदर दूसरे मुसलमान भाई की मोहब्बत पैदा हो जाए। ये खुदा ने कुरान में फरमा दिया कि ये अल्लाह की दी हुई नेमत है जब तुम किसी से मोहब्बत करते हो। और अगर इसके मुतजाद में कोई किसी से नफरत कर रहा है तो खुदा की तरफ से ये नेमत नहीं है, बल्कि अजाब इलाही है उस इंसान के ऊपर। वहदत हुक्म दीनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही वहदत का पैगाम पहुंचाया और सबको वाहिद किया। जब अहकाम शरिया को लोगों तक पहुंचाया, इस उम्मत तक पहुंचाया, तो उस वक्त एक काम रसूलुल्लाह ने तबलीग शुरू की और दूसरा काम उस उम्मत को वाहिद किया। उस उम्मत को वाहिद करके एक गिरोह बनाया जो इस पैगाम को आगे फैला रहा था। इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़िए, वहदत के लिए क्या कुर्बान नहीं किया। तफर्रके से बचने के लिए मौला ने कितनी मुसीबतें झेली। तफर्रका इस उम्मत में आने नहीं दिया, सब कुर्बान किया। अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी, अपनी खिलाफत कुर्बान कर दी, ताकि रसूल की उम्मत में तफर्रका ना पड़े। आज क्यों मुसलमान तफर्रके की जद में आकर एक दूसरे को काफिर कहने पर तैयार हो गए हैं? आज क्यों मुसलमान एक दूसरे को कत्ल करने पर तैयार हो गए हैं? क्या इन्हीं आमाल से हमें जन्नत मिलनी है? तफर्रका यानी दीन की नाबूदी, तफर्रका यानी इंसानियत की फना, तफर्रका यानी दुश्मन अब आपके मैदान में आकर आपको नहीं मारेगा, बल्कि हम खुद एक दूसरे के खिलाफ होकर एक दूसरे को कत्ल करेंगे। तफर्रका बहुत बड़ा फितना है, तफर्रका बहुत बड़ा अजाब इलाही है। तफर्रके से बचने के लिए इंसान को वहदत का पहलू थामना है, वाहिद होना है। ये उम्मत जो मुख्तलिफ फिरकों में बंटकर तफर्रके की जद में आ चुकी है, अब इस उम्मत ने उस नेमत इलाहिया को लेना है और अल्लाह की इस नेमत को लेकर वहदत के अलम को थामकर तफर्रके को पसे पुश डाल देना है। इसीलिए तो इमाम खुमैनी फरमाया करते थे कि तुम हाथ खोलकर और हाथ बांधकर इस बात पर झगड़ रहे हो कि हाथ खोलकर नमाज पढ़नी चाहिए या हाथ बांधकर नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे यही हाथ काटने के लिए तैयार है। रहबर मौज़म ने क्या फरमाया? फरमाते हैं, हुक्म देते हैं, फतवे से हटकर हुक्म दिया है रहबर अजीज ने, फरमाया कि तमाम मसाले के दीनी मुकद्दसात की तौहीन करना हराम है। आप किसी की तौहीन नहीं कर सकते, किसी की मुकद्दसात की तौहीन नहीं कर सकते। खूब अगर आप तौहीन करेंगे तो उसके बदले में आपके मुकद्दसात की तौहीन होगी।
सैयद सिस्तानी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अहले सुन्नत हमारे भाई नहीं हैं बल्कि हमारी जान है, हमारा नफ्स है। वहदत हुक्म दीन है, तफरका नाबूदी है, तफरका फना है, तफरका इस्लाम के लिए फना है। वहदत को थामिए और इस्लाम के इस रुकन को मजबूत कीजिए।